नाउन तो मैंने बताया है। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा हिंदी होती है, नेमिंग वर्ड होता है, मतलब हर एक शब्द, हर एक हमारे वर्ड संसार में जितने भी वस्तु है ना, उनका नाम है। हाँ, हर चीज के, जैसे नाम व्यक्ति के नाम है, कीड़े के नाम है, वस्तुओं के नाम है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक हर चीजों के कोई ना कोई नाम है। तो उन नेमिंग वर्ड को ही केवल नाउन बोला जाता है, और उन नेमिंग वर्ड का ही सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों का नहीं होता सिंगुलर प्लूरल। देखो नेमिंग वर्ड्स तो नाउन को सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन में किसको सिंगुलर किसको प्लूरल बोला जाता है, इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। अब जैसे सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक वचन। एक वचन। एक वचन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु, क्या हो, एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, ठीक है, एक प्राणी हो, जानवर, जंतु एक रहे, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर। और प्लूरल मीन बहुवचन का मतलब होता है बहुवचन, मतलब बहुत चीजें, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। अब देखो इसका नाम है बहुवचन, और इसको आपको ये समझना होगा कि बहुत सी चीजों को बोला जाता है बहुवचन, ठीक है। जब बहुत ढेर सारी चीजें रहती है तो उसको क्या बोला जाता है? बहुवचन। ढेर सारी चीजें, ढेर सारे व्यक्ति, ढेर सारे नाम था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि देयर आर नाउन, यहाँ पे क्या है? विच मीन वन पर्सन, जिसका मतलब एक व्यक्ति, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। देयर आर नाउन्स विच मीन्स, नाउन किसे कहते हैं? एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और एनिमल यानी जानवरों के नाम अथवा वस्तु के नाम, ठीक है। उसका मतलब ये है कि नाउन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति, स्थान और जानवर और वस्तु एक, ठीक है। द नाउन मीनिंग वन इज कॉल्ड सिंगुलर, जब एक रहती है, जब नाउन एक रहेगी तो उसको सिंगुलर कहा जाता है। द नाउन मीनिंग मोर देन वन आर कॉल्ड प्लूरल, और जब नाउन एक से अधिक रहेगी तो उसको प्लूरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरल। देखो प्लूरल को मैंने ऐसे समझा दिया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। अब होता है एग्जाम्पल्स, आ जाता है कि हम कैसे समझेंगे। ये देखो ये गर्ल्स है, क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स एक है तो इसको क्या बोलेंगे? गर्ल। गर्ल। क्या बोलेंगे? गर्ल। बीसीजे गर्ल, क्या बोलेंगे? गर्ल। अब सिंगुलर है, एक है इसलिए सिंगुलर है और इसको बोलते हैं गर्ल। प्लूरल एक से ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? टू है, इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ल। गर्ल बहुत सारा। गर्ल। दीज आर गर्ल, दीज आर गर्ल। देखिए एस लग के ये प्लूरल बन गया, ठीक है। दिस इज ए गर्ल, दीज आर गर्ल। सिंगुलर, सिंगुलर। बुक, सिंगुलर बुक, एक बुक को हम पढ़ेंगे बुक, और ढेर सारी बुक्स रखी रहेंगी तो हम क्या पढ़ेंगे? बुक्स। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। बुक, ठीक है। दिस इज ए बुक, दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स। अगर हम इसको बोलेंगे कि बुक तो रॉन्ग हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? तीन चार बुक है, एक से ज्यादा बुक है तो क्या बोलेंगे? बुक्स, ठीक है। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। अब बेंच, यहाँ पे ये बेंच है, और बेंच को प्लूरल बनाने के लिए देखिए इसमें भी सिंपल था, एस लगा है प्लूरल बन गया, इसमें भी एस लगा है प्लूरल बन गया। बेंच, बेंच। बेंच में देखिए लास्ट में सी एच है, तो यहाँ पे क्या लगा है? एस बनने के लिए। यहाँ पे क्या लगा है एस बनने के लिए? ई है। लेडी, लेडी के लिए क्या लगा है? ई है। लेडीज बन गया, ठीक है। बेंच का बेंचेस, लेडी का लेडीज, प्लूरल बनाने के लिए देखिए इसमें एस केवल जुड़ा है, इसमें ई एस जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नियम्स होते हैं, जिन नियम को, इनका ये रूल होता है, इन रूल को लर्न करना होता है। तो अब देखेंगे बाई एडिंग एस एट द एंड, हम हाउ टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द नाउन, हम कैसे नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 है बाई एडिंग एस एट द एंड, एंड में हम एस जोड़ के प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे डॉग, डॉग, डॉग को डॉग्स। बैट, बैट्स, बैट्स। वैन, वैन, वैन। गोट, गोट्स। ट्री, ट्रीज। चेयर, चेयर्स। टेबल, टेबल्स। पेन, पेन्स। पेन, ठीक है। इतना समझ में आया? पेन का पेन। इसमें केवल सिंपल प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है? एस, ठीक है। एस ऐड करेंगे, हमारा प्लूरल बन गया। बाई एडिंग ई एस, हम क्या जोड़ेंगे? ऐड करेंगे ई एस। क्या ऐड करेंगे? ई एस। एट द एंड, कहाँ पे? एंड में, मतलब वर्ड के लास्ट में, नाउन के एंड में। विद द वर्ड एंडिंग इन, जिसका एंडिंग वर्ड हो, क्या हो? O, S, Z, X, SH, इसमें से कोई भी, अ एंड सी एच,
इन सब में से कोई भी इंडिंग वर्ड्स अगर आया है तो उसके इंड में क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ देंगे। ठीक है, अगर लास्ट में जैसे ओ आया है ना, टोमेटो, टोमेटो, ई नहीं आया, ओ आया है, ओ आया है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ES। एस आया है, देखो इधर पे एस लास्ट में, तो हम क्या जोड़ के बनाएंगे, ES जोड़ के प्लूरल बना देंगे। जेड आया है कि इसमें, यहाँ पे देखो जेड आया है, जेड का कोई वर्ड ही नहीं है, सॉरी एक्स का आया है। एक्स देखिए यहाँ पे है बॉक्स, तो बॉक्स है लास्ट में एक्स है तो हम क्या यहाँ पे जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। यहाँ पे एस नहीं जोड़ सकते, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एस नहीं जोड़ सकते, एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, SH, क्या है, SH भी देखिए यहाँ पे है SH, ठीक है, तो SH रहेगा तो हमें क्या जोड़ना है, ES, ठीक है, एस नहीं जोड़ना है, केवल ES भी जोड़ना है, तो ES जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, प्लूरल वर्ड बन जाएंगे। और ये देखिए ये CH में देखिए मैच का, तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए दूसरा रूल है। डिश को क्या पढ़ेंगे, डिश सिंगुलर है तो प्लूरल क्या पढ़ते हैं, डिशेज। बस का बसेज, मैच मैचेज, बॉक्स बॉक्सेज, टोमेटो टोमेटोज, क्या पढ़ते हैं, टोमेटोज। बंच बंचेज, ड्रेसेज, बसेज, समझा। अब देख लास्ट नेक्स्ट रूल इसका देख लेते हैं हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। वी मेक द प्लूरल नंबर ऑफ नाउन दैट एंड इन ए वॉवेल प्लस वाई बाय एडिंग एस। तो हम कैसे बनाते हैं, जिसके लास्ट में क्या होता है, वी मेक प्लूरल नंबर ऑफ नाउन का हम प्लूरल नंबर ऐसे बना सकते हैं, दैट इन जिसका जो लास्ट वर्ड है इन ए वॉवेल, एक वावेल हो और प्लस वाई हो, एक वावेल हो और प्लस वाई हो, तो हम उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ते हैं। लास्ट में वाई रहेगा, उसके पहले वावेल रहेगा। देखो DAY, ए क्या है, डे, वावेल होता है ना 5, AEIOU, ए वावेल है, उसके बाद वाई है, तो डे को क्या एस लगाएंगे, डेज, ठीक है। ये देखो इस एस से जो मैंने पहले एस बताया उससे थोड़ा ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, लास्ट में वाई रहेगा और वाई के जस्ट पहले ए रहेगा, वावेल रहेगा। ए ही नहीं, कुछ भी रह सकता है, ए के अलावा EIOU 4 और वावेल है, उसमें से कुछ भी रह सकता है। देखो डे का डेज, टॉय का टॉयज, देखो ओ है ना, ये भी वावेल है। मंकी का मंकीज, देखो ई है ना वावेल, और यहाँ पे डंकीज, देखो डंकी में वाई के पहले ई है, ये भी वावेल है। बॉयज, तो वाई के पहले क्या है, वावेल है, तो AEO दिखा, सब वावेल आए हुए हैं। तो उसमें रूल में बताया है कि वावेल रहेगा और उसके पहले एक वावेल रहेगा और प्लस वाई रहेगा, तब हमें क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है प्लूरल बनाने के। अब थर्ड रूल हम देख लेते हैं। थर्ड रूल है हमारा, वी मेक प्लूरल, हम प्लूरल बनाते हैं नंबर ऑफ नाउन का प्लूरल हम तब बनाते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन, इंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट। हम क्या जोड़ते हैं, इंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट, जिसका कॉन्सोनेंट से खत्म हो, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से खत्म हो, प्लस वाई हो। देखो इसमें वावेल से खत्म हो और प्लस वाई हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट से खत्म हो और प्लस वाई हो। बाई पुटिंग आई इन द प्लेस ऑफ वाई, हम वाई हटा देते हैं, आई जोड़ देते हैं। जब कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई हटाते आई जोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए वावेल रहेगा तो वाई हटा के नहीं एस जोड़ देना, और यहाँ पे वाई हटा के आई जोड़ देना है। पुटिंग आई इन द प्लेस ऑफ वाई एंड एडिंग इट, वाई की जगह पे आई लिखना है और ES जोड़ना है, समझ में आ रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें बोला है कि उस नंबर में हम उस सिंगुलर को हम प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में कॉन्सोनेंट, जिसका लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा उसमें और प्लस वाई भी रहेगा, तो उसमें हम वाई को हटा के आई लिखते हैं और ES जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, देखिए आर के पहले क्या है, अरे सॉरी वाई के पहले क्या है, आर आया हुआ है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, क्या है। अब यहाँ पे वाई को हटा के आई लिखा गया और ES जोड़ दिया गया, समझ आया, प्लूरल आया समझ में। तो ये होता है कि प्लूरल बनाने के लिए इन सारे रूल्स को फॉलो करना, याद करना है। अब ये ध्यान रखना है कि वाई है लास्ट में और उसके पहले अगर वावेल आया है तो हमें केवल एस जोड़ देना है। अगर वाई है लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब AEIO, वावेल को छोड़कर कोई भी लेटर आया हुआ हो, ठीक है,
वावेल को छोड़कर कोई भी लेटर, यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, और यहाँ पे टी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एन है, ये सारे वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट केवल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, इतने ही होते हैं। इतने इसमें आए हुए हैं तो इसमें एस जोड़ देना है, वाई के बाद एस जोड़ना है, इसमें वाई को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है, समझ में आया? और ई एस जोड़ देना है, वाई हटा के आई लिखना है और ई एस जोड़ना है। तो फेयरी, फेयरीज का प्लूरल फेयरीज, लिली का लिलीज, फैमिली का फैमिलीज। देखिए क्या क्या हट रहा है, आई वाई हटा के आई लिखे और उसके बाद ये जोड़ दिए, बाकी याद हो जाएगा सभी अपने आप। शीटी का सिटीज, बेबी का बेबीज, पोनी का पोनीज। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। ये मेन रूल हैं जिनको आपको याद करना है। हेयर एफ एंड एफ ई आर चेंज इनटू वी ई एस। एफ और एफ ई को हम किस में बदलते हैं? वी ई एस में बदल के हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल, हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए एफ और ई एफ को हटा देते हैं और उसकी जगह वी ई एस लिख देते हैं, ठीक है। जोड़ा जाता है, उसके बदले लिखा जाता है तो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए कॉफ, ये कॉफ मीन्स बछड़ा होता है, तो यहाँ पे देखिए एफ को हटा के वी ई एस जोड़ा जाएगा, कॉफ। क्या बोलेंगे? वॉल, थीफ, हाफ, नाइफ, वाइफ। समझ में? अब देखिए लास्ट रूल एक है और वो है इन द सम वर्ड्स। इन द सम वर्ड्स यानी कुछ शब्दों में वन आर चेंज टू मेक प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर फॉर्म। वन वावेल अथवा एक वावेल हो अथवा मतलब बहुत ढेर सारे वावेल हैं जो चेंज हो जाते हैं टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर फ्रॉम। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के माउस, माउस का प्लूरल माइस, टूथ का टीथ, मैन का मेन, वुमेन का वुमेन। समझ आया? तो ये है। गूज का प्लूरल बनता है गीज, फुट का फीट, फुट पैर होता है ना, फुट का प्लूरल फीट। चाइल्ड का चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, याद करने वाली चीज। ऑक्स का ऑक्सेन। सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज देयर सिंगुलर फॉर्म। तो कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं जो सेम होते हैं, सिंगुलर के ही जैसे होते हैं, जैसे हेयर, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल तो उसका दोनों का सेम ही रहता है, सिंगुलर भी वही वर्ड है, प्लूरल भी वही वर्ड नाउन, ठीक है। फिश, लेकिन फिश प्लूरल कुछ बदलता नहीं है, वही रहता है। डियर, शिप। समझ आया? ये एक्सरसाइज आगे कल कराएंगे हम। आज के लिए इतना ही।